अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरी ऑनलाइन फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मजे में होंगे। सो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। जी तो ऑनलाइन फैमिली, हम नींदें शींदें पूरी करके उठ चुके हैं और नहा धो के तैयार भी हो गए हैं। ज़रा बाहर के 2-3 काम हैं वो कर लें। डॉक्टर के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है मेरी, फॉलो अप। तो चलते हैं बाहर और डॉक्टर से मिलते हैं। जी तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और रास्ते में ही मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने कहा पहले खाना पकड़ते हैं। वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। लें जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खाना शाना खा लिया और हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। चलें जी अंदर चलते हैं और डॉक्टर साहब से मिलते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। ऊपर उठाएं, टच नहीं करना, टच नहीं करना, टच नहीं करना सर, पेशेंट के साथ अंदर एक एज 25। 99 ईयर। लें जी, तो यहाँ पे फ्री कैल्शियम टेस्ट हो रहा था, मैंने कहा हम भी करा लेते हैं भाई से। ले जी, टेस्ट हमारा हो चुका है। तो भाईजान क्या आया टेस्ट में? कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी आई है? कितनी ज़्यादा आई है? हमारी रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो जो नॉर्मल होता है वो 85 होता है और मेरा आया है 58। चलें डॉक्टर साहब से कोई सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं कैल्शियम के। जी तो ये हमारे डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने हमारी सर्जरीज तीनों की तीनों की हैं। तो डॉक्टर साहब, आप मेरी ऑडियंस को ज़रा एंजियोसार्कोमा के बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रिजवान हूँ। बेसिकली मैं जनरल सर्जन हूँ और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट तो मिनिमल एक्सेस सर्जरी में होता है, जिसे हम कैमरा ऑपरेशन कहते हैं। तो अहमद को मैंने अपने क्लिनिक पे देखा था कुछ साल पहले। तो ये जो एंजियोसार्कोमा, इसको अगर मैं सिंपल ज़बान में समझाऊँ तो ये कैंसर है जो ब्लड वेसल्स या जो लिम्फेटिक्स होते हैं, एक और वेसल्स होते हैं जिनमें हमारा सफ़ेद खून ट्रेवल करता है जिस्म के अंदर ही। तो उसकी जो लाइनिंग होती है उसके ऊपर खुदा खासा ये कैंसर बन जाता है। तो वो जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस तरह ये लेफ्ट आर्म पे उन्होंने मुझे जिक्र किया समझने 4-5 साल पहले कि मेरे एक नोड्यूल बन गया है। तो बंदा जिस तरह हमने देखा कैजुअली, तो हमने प्लान किया कि उसको निकाल देंगे, लेकिन वही होता बंदा नोड्यूल समझता, उसको ऑब्जर्व करते रहे, उसका साइज़ बढ़ता रहा। तो इवेंचुअली आफ्टर 4 years वी एंडेड अप हैविंग अ लार्ज नोड्यूल। उसका फिर हमने स्कैन वगैरह कराए, तो प्लान हुआ कि उसका पीस निकाल के टेस्ट किया जाए। तो बायोप्सी जब आई उसकी, तो उसको पता चला कि ये तो कैंसर है खून की नालियों का। अब ये जो कैंसर है ना, इसमें ब्लेसिंग ये होती है कि ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्किन के ऊपर जाहिर होता है, तो इसलिए पता चल जाता है, बंदा अलर्ट हो जाता है। 60% ज़्यादा जो कैंसर है ये, अगर ये खुदा ना डीप हो तो पता ही नहीं चलता, जब फैला होता तो पता चलता है कि जी कैंसर था, फैल गया। तो ये अच्छी यहाँ गुड लक हुई, वो ऊपर ही था, उसको निकाल दिया गया सारा। उसके जब टेस्ट आ गया तो ये एंजियोसार्कोमा ये ना स्प्रेड करता है इधर उधर। तो फिर हमने ऑन द सेफर साइड इसको दोबारा निकाला। तो उन्होंने कहा जी कि ये इसको जिस तरह उन्होंने बताया कि जी पूरा नहीं निकला या उसके मार्जिन क्लियर नहीं हुए। फिर प्लान करके समझ लें कि ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑन बोर्ड थे, मैं जनरल सर्जन था और प्लास्टिक सर्जन आए। उन्होंने एक टीम ने इनकी सर्जरी की, उसको प्रॉपर पूरा निकाल के वो साथ वाली स्किन उठा के जो डिफेक्ट था उसको कवर किया गया सारा। और जो फाइनल रिपोर्ट आई अल्हम्दुलिल्लाह उसमें यह था कि ऑलमोस्ट सारा ऑल क्लियर हो गया है, तो जान छूट गई इससे। अब इसमें ये होता है कि हमने ऑन द सेफर साइड कि खुदा ना था कोई छोटे मोटे ज़रे रह ना गए हों, तो हम उसको कुछ दवाएँ लगा देते हैं जिसको हम रेडिएशन कहते हैं। तो रेडिएशन से ये फ़ायदा होगा कि अगर कुछ छोटे मोटे कैंसर के सेल्स हैं वो बर्न हो जाएंगे, तो इसका वीकनेस का चांस ख़त्म हो जाएगा।
अब सिर्फ बंदे ने विजिलेंट रहना होता है कि आप ईयरली अपना फॉलो अप करा लें। ईयरली या 6 महीने बाद? इनिशियली हम 6 महीने बाद कराते हैं, पहले समझ लें कि 2 साल 6 महीने, और उसके बाद ईयरली कराते हैं अप टू 5 ईयर जी। और बस लेसन लर्न यही होता है कि जिसम पे कोई आपको इस तरह की एबनॉर्मल गिल्टी नज़र आए तो 95% चांस होता है कि वो कुछ भी नहीं है, लेकिन 1% लेके 5% तक खतरनाक गिल्टी ढूंढने के लिए हमें 100 की 100 गिल्टियों का इलाज करवाना चाहिए। जी ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। और ये मैंने अभी बाहर कैल्शियम का टेस्ट करवाया था, तो वो कह रहे हैं अच्छा, आपका ये- कैल्शियम कम है। हाँ अच्छा, अब ये भी एक चले हमारी एक हेल्थ अवेयरनेस हो गई कि हमारा इधर लाइफस्टाइल ये हो गया हुआ है कि हम लोग बाहर आउटसाइड नहीं जाते। जो दिन को सूरज निकलता है, हमारा मौसम भी बड़ा ख़तरनाक है, मतलब सूरज में जाए तो सेफ़ नहीं होता मेजॉरिटी ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर हीट की वजह से। तो सूरज की रोशनी से जिसमें विटामिन डी बनता है, तो उससे हमारी बोन्स, विटामिन डी की कमी की वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं, आपकी जनरल हेल्थ भी अनवेल रहती है। तो इधर हमने अरेंजमेंट किया हुआ था, वो आपकी स्टडी करते हैं, उसमें बताते हैं कि जी बोन में विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी है, तो हमें फिर आर्टिफिशियल लेना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स या डाइट अपनी। तो अभी इसके कोई सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करने अभी पड़ेंगे? इसमें आपको कैल्शियम विटामिन डी का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, इंशाल्लाह उससे रिकवर हो जाएंगे। चलें ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो हम डॉक्टर साहब से फ्री हो चुके हैं और बस अभी चलते हैं अपने घर की तरफ। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ये हॉस्पिटल है डॉक्टर्स कॉर्नर के नाम से। मैं आपको इनका बोर्ड दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छे सर्जन हैं डॉक्टर रिजवान साहब, और अगर आपको कोई ऐसा कोई भी मसला हो तो बहुत सीनियर सर्जन है, आप इनके पास लाजमी आएँ और आके अपना चेकअप वगैरह करवाएँ। तो ये हॉस्पिटल है। चलें जी, अब घर की तरफ रवाना होते हैं जी। तो मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो डॉक्टर्स कॉर्नर हॉस्पिटल है, ये शादमान में है, जेल रोड के ऊपर। अगर आप गूगल पे जाके इनका नाम सर्च करेंगे डॉक्टर्स कॉर्नर के नाम से, तो आपको इनका एड्रेस मिल जाएगा प्रॉपर, और वहाँ पे नंबर भी मिल जाएगा। और जो मैंने ऑपरेशंस करवाए थे अपने, जो सक्सेसफुल गए थे, वो डॉक्टर रिजवान साहब ने किए थे। बहुत ही सीनियर सर्जन है। आप लोगों को अगर कोई भी इस तरह का मसला आता है, मेरे अंकल, मेरी आंटियाँ, मेरे भांजे, मेरे भतीजे, मेरी बहनें, मेरे भाई, जो भी मुझे देख रही हैं, मेरी ऑनलाइन फैमिली मेम्बर्स, अगर कोई भी इस तरह का मसला आता है तो उसको आप लेट ना करें, जिस तरह मैंने किया था। मैंने भी बहुत बड़ी गलती की थी, तो आप इस तरह की कोई गलती ना करिएगा और लाजमी अपना चेकअप साथ के साथ करवाते रहें। लें जी, फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। बहुत ही रश था बाहर, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हुआ था और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बारिश हो रही थी बाहर। देख के दिल खुश हो गया। मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। हल्का फुल्का बूंदाबांदी होती रहनी चाहिए, थोड़ा सा बंदा ना मज़े में रहता है, अच्छा लगता है बंदे को। तो जी, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि हमने पार्ट 2 शूट करना था अपनी मदर के साथ, लेकिन मामा ज़रा सा बिज़ी थी आज तो वो नहीं शूट हो सका। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी कि नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वो इंशाल्लाह मेरी मामा के साथ कैंसर जर्नी पार्ट 2 का आएगा, जिसके अंदर उनका रिएक्शन लेंगे कि उनको किस तरह उन्होंने इस चीज़ को फेस किया, कैसे डील किया। क्योंकि पहले ही वो एक बेटा खो चुकी हैं, जिसका जो मेरा छोटा भाई था हामिद सरदार, जिसको ब्लड कैंसर हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मामा को लेकर आएंगे। तो यहाँ पे दें अपने भाई अहमद सरदार को इजाज़त, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।